गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है राजनीतिक अपराधीकरण। आतंकवाद हम इसे पिछले वाले टॉपिक में पढ़ चुके थे। आतंकवाद के कारण और मीडिया कवरेज के दुष्परिणाम। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक अपराधीकरण के बारे में। देखिए, वर्तमान में राजनीतिक अपराधीकरण भी भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक गंभीर चुनौती के रूप में विद्यमान है। देखिए, राजनीतिक अपराधीकरण का मतलब है राजनीति में आपराधिक तत्वों का बढ़ता हुआ प्रवेश और दबाव। राजनीति में अपराधियों का बढ़ता हुआ प्रवेश और दबाव, ये राजनीतिक अपराधीकरण के नाम से जाना जाता है। देखिए, वर्तमान में भारत में राजनीति को एक महत्वपूर्ण व्यवसाय के तौर पर देखा जाता है। पहले जो लोग आते थे वो राजनीति में सेवा के लिए आते थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जैसे लोग थे जो राजनीति में आए समाज सुधार के लिए, समाज सेवा के लिए। लेकिन वर्तमान में राजनीति ताकत और पैसा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण संसाधन बन गया है। इसलिए हर कोई व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है। एक बड़ा और प्रतिष्ठित व्यवसाय ये बन गया है। इसलिए लोग राजनीति में आने के लिए सही गलत तरीके सभी अपनाते हैं। जैसे राजनीति में अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। साधारण भाषा में अगर आप कहें तो राजनीतिक अपराधीकरण से आशय कि या तो राजनेताओं द्वारा अपराधियों को संरक्षण दिया जा रहा है या फिर आपराधिक तत्वों द्वारा खुद ही चुनाव लड़कर राजनीतिक पद प्राप्त किए जा रहे हैं। ये राजनीतिक अपराधीकरण है। और इस राजनीतिक अपराधीकरण के भारत में कारण क्या है? एक तो राष्ट्रीयता की भावना का पतन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि पहले लोग राजनीति में आते थे राष्ट्रीयता की भावना से प्रेरित होकर, देश सेवा की भावना से प्रेरित होकर। देश को वो सर्वोपरि मानते थे, देश हितों को सर्वोपरि मानते थे। आज राष्ट्र हितों को कोई सर्वोपरि नहीं मानता। व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना डूब गया है कि वो अपने फायदे के लिए देश के हितों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आज हमारे कई सरकारी कर्मचारी या सैनिक भारत की सैन्य सूचनाएं कुछ पैसों के खातिर विदेशियों को बेच देते हैं, हमारे शत्रुओं को बेच देते हैं। सभी ऐसे नहीं करते हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ चंद पैसों के खातिर। क्यों? क्योंकि उनकी राष्ट्रीयता की भावनाएं खत्म हो चुकी है। उनको खुद का फायदा देखना है बस कि मुझे पैसा मिलना चाहिए। इस प्रवृत्ति की वजह से भारत में राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरा है गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति। ये भी राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा देती है। आज आजादी के लगभग 73 सालों बाद भी समाज में गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति देखी जा सकती है। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी की स्थिति में लोग निराश होकर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिससे अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। और फिर राजनेताओं द्वारा इनको संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि राजनेताओं के छोटे मोटे कामों का ऐसे कर्मचारी तौर पर मान लीजिए, उनके गुंडों के तौर पर मान लीजिए, उनके लिए मददगार होते हैं। पुलिस से छुड़ा लेना, उनकी जमानत करवा देना, इस तरह का संरक्षण राजनेताओं ने दे देते हैं, जिससे अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है। तीसरी वजह है भौतिक सुखों की कामना राजनीतिक अपराधीकरण की। देखिए, व्यक्ति वर्तमान में जो व्यक्ति हैं वो भौतिक सुखों की तरफ भाग रहा है। हम देखते हैं कि हमारा पड़ोसी कार ले आता है या कलर टीवी ले आता है, तो उसको देख के हमारे मन में भी आती है
और यार ये लेके आ गया कार, तो इससे बढ़िया वाली कार मुझे लेके आनी है। ये टीवी लेके आया, इससे बढ़िया वाला मैं लेके आऊंगा। इसने 1 मंजिल का मकान बनाया है, मैं 2 मंजिल का बनाऊंगा। ये भौतिक सुखों की कामना हमें गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है, हमें भ्रष्टाचार की तरफ मोड़ देती है, हमें अपराधीकरण की तरफ मोड़ देती है, जिससे राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। पहले के नेता होते थे सरदार पटेल, महात्मा गांधी जैसे लोग। महात्मा गांधी ने तो एक धोती में पूरा जीवन यापन कर लिया। वो कोई बहुत बड़ा सूट या बहुत बड़ा इस तरह के पहनावा उनका ऐसा कुछ था नहीं। सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री तो जब प्रधानमंत्री रहते हुए मरे थे तो 5,000 रुपए कर्जा था। आज हमारे यहाँ कोई गांव में अगर सरपंच भी बन जाता है तो सबसे पहले वो बोलेरो खरीद के लाता है। बोलेरो सरपंच साहब कहलाते हैं हमारे। तो ये स्थिति है। पहले लोग सेवा के लिए आते थे, आज पैसे के लिए आते हैं। और पैसा या भौतिक सुखों की कामना उन्हें अपराधीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। पैसों की खातिर, स्वार्थों की खातिर ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं। फिर है दलीय राजनीति। हमारी जो वर्तमान की जो राजनीति है, दलीय राजनीति, जिसे आप दूषित राजनीति भी कह सकते हैं, जिसमें नेताओं का एकमात्र लक्ष्य होता है किसी भी तरीके से चुनाव जीतना। और चुनाव जीतने के लिए राजनेता आपराधिक तत्वों से सांठ-गांठ करते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं, इन अपराधियों को सह देते हैं ताकि ये चुनाव जीत जाए। राजनेताओं के संरक्षण की वजह से अपराधीकरण को बढ़ावा मिल जाए। फिर न्याय प्रणाली की कमियां। हमारा जो न्यायिक सिस्टम है वो भी काफी लचर है। अगर कोई अपराधी है, कोई राजनेता दोषी भी पाया जाता है तो जल्दी से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण आप देखिए, मान लीजिए कोई राजनेता चुनाव में धांधली करते हुए पकड़ा जाता है, उसके खिलाफ ये आरोप लगता है कि भाई वो गलत तरीके से चुनाव जीता है, फर्जी वोटिंग या बाहुबल के प्रयोग से या धनबल के प्रयोग से वो चुनाव जीता है, और उसके खिलाफ याचिका कोर्ट में चली जाती है। पता है उस याचिका का निर्णय आते आते उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है, वो पूरी मौज मार लेता है, 5 साल तक पूरा कार्यकाल कर लेता है। तो इस लचर न्याय प्रणाली की वजह से भी राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा मिलता है और आपराधिक तत्वों का दबदबा। आज हमारे समाज की बनावट जो है, हमारे समाज की जो इस तरीके का हो गया है कि समाज में पैसे वाले की और ताकतवर की पहचान रही है। समाज में सम्मान उसी का रहा है। पहले समाज में सम्मान होता था ईमानदार और स्वच्छ छवि के लोगों का। एक अध्यापक को भी बहुत बड़ा समाज में सम्मान प्राप्त होता था। आज समाज में सम्मान प्राप्त होता है पैसे वाले का, कि इसका बंगला कितना अच्छा है, कितना बड़ा है, कितनी गाड़ियां इसके पास है, रहन सहन कितना शानदार है। ये नहीं देखा जाता कि उसका रहन सहन, उसकी गाड़ियां, उसका बंगला कैसे बना, गलत तरीकों से बना, सही तरीके से। लेकिन हम ये देखते हैं कि बंदे का बंगला बड़ा शानदार है, गाड़ियां बड़ी अच्छी है, ये पुलिस के पद पर है या राजनेता के पद पर है या अधिकारी के पद पर है, मैं इसकी तरह इस पद पर पहुंचूंगा और मैं इससे बड़ा बंगला बनाऊंगा। ये भावना आज हमारी हुई है। आज हमारे समाज में आपराधिक तत्वों का दबदबा बढ़ता जा रहा है और इस दबदबे की वजह से भी राजनीतिक अपराधीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। कारण के साथ साथ यहां राजनीतिक अपराधीकरण को दूर करने के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। मैंने आपको बताया हुआ है कि लेसन 8 से लेकर 11 तक किसी भी एक ही समस्या के बारे में आपसे कारण पूछे जा सकते हैं, किसी एक के दुष्परिणाम और एक के सुझाव पूछे जा सकते हैं। 4 नंबर वाले प्रश्न में भी और 2 नंबर के। तो सुझाव भी महत्वपूर्ण होते हैं। सुझाव आप उस समस्या को ध्यान में रखकर
आप बुक वाले भी दे सकते हैं और अपनी स्वेच्छा से भी दे सकते हैं जो आपको ठीक लगे, लेकिन वो टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। राजनीतिक अपराधीकरण को दूर करने के लिए जरूरी है कि सार्थक चुनाव कराए जाने चाहिए, स्वच्छ और ईमानदार छवि के नेताओं का चुनाव किया जाना चाहिए, भ्रष्ट और आपराधिक तत्व जो है उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जानी चाहिए, जनता को आगे बढ़कर ऐसे भ्रष्ट और आपराधिक छवि वाले नेताओं का विरोध करना चाहिए और भ्रष्ट और आपराधिक छवि वाले लोगों को कठोर सजा दी जानी चाहिए, उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ये राजनीतिक अपराधीकरण को दूर करने के उपाय है। धन्यवाद।